हूं शीनम शर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान सामने आया है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ये विवादित बयान है। जो 1992 में हुआ वो 2022 में होगा। 1992 से दोगुना ताकत है युवाओं में, ये विवादित बयान दिया गया है। महाराणा प्रताप की जयंती पर विवादित बयान दिया गया। जो 1992 में हुआ वो 2022 में होगा। तो बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर यह विवादित बयान दिया गया है। 1992 से दोगुना ताकत है युवाओं में। देखिए साहब, उन्हें मैं एक बात समझा देना चाहता हूँ। उन्हें समझ जाना चाहिए और उस दिन समझ जाना चाहिए था कि जब 92 में सन 92 में एक खंडर रूपी मस्जिद को जमीन पर ध्वस्त किया था, तब समझ जाना चाहिए था। समझ जाना चाहिए था देश किस तरफ जा रहा है। समझ जाना चाहिए था कि कार सेवकों ने जिस खंडर रूपी मस्जिद को आज ध्वस्त किया है, अब हिंदुस्तान इस तरीके की मस्जिद एक भी नहीं छोड़ने जा रहा है साहब। आज 22 है, आज 22 है और 92 से डबल ताकत के साथ ये युवा यहाँ बैठा है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जब अधिकारी कोर्ट के आदेश पे जो गए हैं, जब अंदर जाएंगे तो वो देखेंगे वहां तो स्वास्तिक बना हुआ है, वहां तो भगवान की मूर्ति लगी हुई है। आप जानते हैं कि जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा, आप भी जानते हैं। जो 92 में हुआ वो 22 में होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। तो देखिए, ये विवादित बयान दिया गया है और बीजेपी नेता संगीत सोम का ये विवादित बयान भी हमने आपको सुनाया। 1992 में जो घटनाक्रम हुआ उसके साथ कंपेयर यहां पर उनकी ओर से किया गया। महाराणा प्रताप की जयंती पर यह बयान उन्होंने दिया और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर यह बयान दिया गया। साथ ही ये भी कहते नजर आए कि जब बाहर लोगों को पता चलेगा कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं, मूर्तियां और इस तरह के साक्ष्य मौजूद हैं, तो क्या होगा बाहर। युवाओं के जोश की उन्होंने बात की। तो इस तरह से सीधे तौर पर ये एक विवादित बयान है और बीजेपी नेता संगीत सोम ने यह विवादित बयान दिया है। एसएन सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। एसएन सिंह जी, क्या कहेंगे इस बयान पर। 1992 के साथ कंपेयर किया जा रहा है, अब जो 2022 में हो रहा है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद का में जो है फोटोग्राफी का निर्णय कोर्ट ने लिया था और कोर्ट का सभी को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा, किसी की मर्जी से नहीं चलेगा। आप देखिए, पहले दिन से ही जिस तरह से मौलवी जी के द्वारा ये कहा जाता है कि किसी भी कीमत पे हम वीडियोग्राफी नहीं होने देंगे, जैसे भी प्रशासनिक नहीं। एसएन सिंह जी, अगर सामने वालों की ओर से इस तरह की बात कही जाती है तो क्या बीजेपी के नेता भी ऐसा भड़काऊ बयान देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई बयान नहीं देती है। हम तो कृत संकल्पित हैं अयोध्या, मथुरा और काशी के डेवलपमेंट के लिए। पहले दिन से ही हम कह रहे हैं, वह देश की आत्मा है, हिंदुओं की आत्मा है। हम अपने आत्मा को कैसे छोड़ सकते हैं। तो हम तो 2017 से 22 में जो हमारी सरकार रही, आप देखे होंगे, तब भी हम काशी कॉरिडोर के विकास पे कार्य किए, अयोध्या के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और मथुरा के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और आगे भी कार्य करते रहेंगे। लेकिन 1992 के साथ कंपेयर करना कितना सही है एसएन सिंह जी। देखिए, हम कोई कंपेयर नहीं करते हैं। हम ये चीजें बताते हैं कि हम दूसरे धर्म का भी सम्मान करेंगे और अपने धर्म का भी सम्मान करेंगे। आप देखिए, दूसरी की सरकार में काशी अयोध्या के बगल से गुजरने में भी लोगों को भय लगता था कि हमारी सरकार गिर जाएगी, हमारे लोग नाराज हो जाएंगे। क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है काशी, मथुरा और अयोध्या। हम तो आत्मसात करके चल रहे हैं। हमारा तो सबसे सुंदर नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसी पे हम आगे बढ़ रहे हैं। हम तो प्रदेश की खुशहाली के लिए कार्य कर रहे हैं, 100% लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। हम कोई ऐसी योजना नहीं ले आते हैं जो क्षेत्र देखकर होता है, जाति देखकर होता है, धर्म देखकर होता है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास ठीक है, सबका साथ सबका विकास की आप बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से आईपी सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। एसपी सिंह जी, बीजेपी नेता संगीत सोम का ये बयान कि जो 1992 में हुआ वो 2022 में होगा, क्या प्रतिक्रिया आपकी।
जिस तरह के हालात आज देश में है, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, पड़ोसी देश श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वहां के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों के घरों को जला दिया गया है। सबसे ज्वलंत मुद्दा अगर है तो आज 1,000 रुपए का सिलेंडर, 125 रुपए लीटर पेट्रोल, 100 रुपए का डीजल, 270 रुपए लीटर खाने का तेल और खाद्य सामग्री, जिस तरह से गेहूं और चावल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस तरह से डॉलर में हम इंपोर्ट करते हैं, जिस तरह से डॉलर दिन प्रतिदिन गिरता हुआ जा रहा है, आज वो करीब 78 रुपए टच कर गया। प्रधानमंत्री का वो बयान मुझे पूरी तरह याद है जब वो कह रहे थे कि पड़ोसी देश श्रीलंका और पाकिस्तान से भी बदतर स्थिति हो गई है और केंद्र सरकार एक शब्द नहीं बोलना चाहती, प्रधानमंत्री नहीं बोलना चाहते। आज भारत की स्थिति श्रीलंका जैसी है और इकोनॉमी स्तर पर देखेंगे तो पाकिस्तान से भी बदतर स्थिति बनती जा रही है। जी, मैंने जो सवाल आपसे पूछा, जो बयान मैं आ रहा हूँ, मैंने 1 मिनट में ये कंक्लूड किया, मैं उसी पर आ रहा हूँ। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के विधायक, उत्तर प्रदेश के मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो पूरी तरह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगा भड़के, उत्तर प्रदेश को जलाकर खाक कर दिया जाए। संविधान में इनका कोई विश्वास नहीं है। ये जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका पर बुलडोजर चला रहे हैं, न्यायपालिका को ये खत्म कर देना चाहते हैं। जब आप सबको पता है कि उच्च न्यायालय ने यथास्थिति बरकरार रखने की बात थी, वैसे ये हार गए थे, बुरी तरह ये चुनाव हारे हैं। और मैं समझता हूं कि अगर कानूनी तौर पर तो देखा जाए कहना है कि असली मुद्दों से भटकाने के लिए जनता को इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ गुमराह करने की बात है, जबकि हालात गृह युद्ध। ठीक है, जवाब ले लेते हैं इस पर। क्या कहेंगे एसएन सिंह जी कि आप असली मुद्दों को भड़काने के लिए बीजेपी के नेता इस तरह के बयान देते हैं ताकि लोगों में इसी तरह की बातें फैली रहे? देखिए, विपक्ष है और विपक्ष का भी वही कार्य है जो सत्ता पक्ष का कार्य है। दोनों लोगों का कार्य है कि प्रदेश की जनता खुशहाल रहे, प्रदेश में समृद्धि आए। अगर हम कोई गलत कार्य करें, निश्चित तौर पे सड़क से लेकर सदन तक आप आवाज उठाएं, लेकिन आप इस तरह के आवाज मत बनिए, एक विरोध की लकीर मत खींचिए। जो भारत को बदनाम करने का की जो एक साजिश है, जो संविधान को बदनाम करने की एक साजिश है, आप उसके साथ मत खड़े रहिए। अगर कोर्ट की को आप नहीं मान रहे हैं और इनकी सरकार ने, तो देखिए इनकी सरकार में क्या हुआ, जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिए, संविधान के दायरे में ही उनको गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था, लेकिन सरकार बनते ही रामपुर में जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिए थे उनको छोड़ दिए। जो लोग अयोध्या में, कानपुर में, वाराणसी में विस्फोट किए थे उनको छोड़ दिए। और हम तो देखिए भय भूख भ्रष्टाचार मिटाकर इस तरह से जो है, लेकिन फिर भी एसएन सिंह जी, इस तरह के विवादित बयान देने से मुझे लगता है कि बीजेपी को बचना चाहिए, क्योंकि बीजेपी शांति की हमेशा बात करती है और आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन फिर भी एक विशेष समुदाय के प्रति अगर इस तरह की बात कही जाती है। आपका बहुत शुक्रिया एसएन सिंह जी जुड़ने के लिए। आईपी सिंह भी